हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। हिंद महासागर के बीचों बीच बंगाल की खाड़ी में बसा एक छोटा सा द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लेकिन इसकी कहानी किसी दूसरी ही दुनिया की लगती है। सदियों से यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति न तो रह पाया है और न ही जिंदा लौट पाया है। कहा जाता है कि इस द्वीप पर रहने वाली एक रहस्यमयी जनजाति सेंटिनलीज आज भी पत्थर युग में जी रही है। भारत सरकार ने इस जगह को पूरी तरह नोगो जोन घोषित किया है, जहां 5 किलोमीटर तक किसी का पहुंचना सख्त मना है। लेकिन आखिर क्यों? क्या है इस द्वीप के अंदर ऐसा जो इसे पूरी दुनिया से अलग करता है? 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अफसर मॉरिस विडमोर ने पहली बार इस द्वीप पर उतरने की कोशिश की, तो उनकी पूरी टीम पर तीर भालों से हमला कर दिया गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे और उन्होंने लिखा, ये लोग सभ्यता से नहीं डरते, ये सभ्यता से नफरत करते हैं। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने जब दूर से फिल्माने की कोशिश की, तो एक विशालकाय काले बालों वाला आदमी पेड़ों से निकलकर तीर चलाने लगा और कैमरे वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उस फुटेज को आज भी द मैन हु अटैक्ड सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 1991 में भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित ने भारतीय नौसेना की मदद से मित्रता मिशन शुरू किया। उन्होंने दूर से फल, नारियल और बर्तन फेंककर सेंटिनलीज से दोस्ती की कोशिश की। कुछ बार इन लोगों ने तोहफे स्वीकार किए, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा पास गया, उन्होंने तुरंत हथियार उठा लिए। ये संकेत था, सीमा यहीं खत्म होती है। 2004 में जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई, तो भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर भेजा, यह देखने कि क्या यह जनजाति जिंदा है या नहीं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर मंडराया, नीचे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हैरानी की बात यह थी कि सुनामी के बाद भी ये लोग सुरक्षित थे, जबकि आसपास के कई द्वीप पूरी तरह डूब चुके थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग प्रकृति के संकेतों को इतने गहराई से समझते हैं कि उन्होंने समुद्र के बदलते रुख को पहले ही भांप लिया होगा और ऊंचाई पर चले गए होंगे। पर कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो इन्हें बचाती है, कोई ऐसी शक्ति जो बाहरी लोगों को भीतर आने ही नहीं देती। 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इस द्वीप पर गुप्त रूप से जाने की कोशिश की, ताकि वह ईसा मसीह का संदेश वहां तक पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचा, सेंटिनलीज ने उसे मार डाला और उसका शव रेत में दफना दिया। भारत सरकार ने उसे निकालने की कोशिश की, मगर हर बार तीरों की बरसात ने सैनिकों को पीछे हटा दिया। वो शरीर आज तक उसी द्वीप की मिट्टी में दफन है। किसी ने कहा कि ये भगवान की सजा थी, क्योंकि इस द्वीप को भगवान ने अपनी रहस्यमयी दुनिया के लिए चुना है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि सेंटिनलीज सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के रक्षक हैं जिन्हें किसी ने नहीं छुआ। उनकी बोली किसी भी ज्ञात भाषा से अलग है। उनकी त्वचा पर अजीब चिन्ह हैं और कहा जाता है कि वे चांदनी रातों में आग की लपटों के बीच नाचते दिखाई देते हैं। कई बार नौसेना ने इस द्वीप के पास अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े हैं, जो किसी झात फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते। कोई नहीं जानता वे किससे बात करते हैं या किसकी पूजा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह द्वीप किसी मैग्नेटिक एनॉमली के ऊपर है, जहां कंपास काम नहीं करता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि यहां ड्रोन या सैटेलाइट फुटेज लेना लगभग नामुमकिन है। पर लोक कथाओं में कहा गया है कि यह द्वीप प्रकृति की आत्मा द्वारा संरक्षित है, जो अपने बच्चों की रक्षा किसी भी कीमत पर करती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जबरदस्ती प्रवेश करता है, तो पूरा द्वीप गुस्से में आग की तरह भड़क उठता है। सोचो, आज के आधुनिक युग में भी एक जगह है जो इंटरनेट, मोबाइल, सरकार या सभ्यता से पूरी तरह अलग है, और शायद खुश भी है। क्या यह सभ्यता का इनकार है या इंसानियत की सबसे बड़ी जीत? जब हम इस द्वीप को देखते हैं, तो शायद हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि सेंटिनलीज हमें याद दिलाते हैं कि हर विकास की कीमत होती है, और कभी-कभी आजादी का मतलब होता है पूरी दुनिया से अलग रहना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी एक रहस्य है, जहां हर लहर, हर हवा और हर पेड़ एक चेतावनी देता है।
यह हमारी दुनिया है और इसमें बाहरी लोग स्वागत योग्य नहीं हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करती। कौन जानता है, अगर किसी दिन कोई फिर से इस द्वीप में गया तो क्या वह वापस लौट भी पाएगा?